क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी-घई के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूजा खंडेलवाल जी द्वारा मुंह और चेहरे के कैंसर की जांच का शिविर लगाया गया, जिसमें 25 लोगों ने जांच करवाई। नागपुर से पधारे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर धनंजय बर्डे जी द्वारा जांच और समझाइश दी गई। क्लब अध्यक्ष द्वारा आरोग्य के एमडी रोटेरियन दीपक खंडेलवाल जी और डॉक्टर धनंजय जी का आभार व्यक्त किया। साथ ही क्लब सदस्य सीमा गुगडानी, माही खंडेलवाल और समस्त क्लब सदस्य और आरोग्य की टीम उपस्थित रही। इनरव्हील क्लब ने लोगों से गुजारिश की कि पान, तंबाकू और सिगरेट से दूर रहकर अपने बच्चों और परिवार के लोगों को सुरक्षित जीवन दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि भारत का आने वाला भविष्य सुरक्षित और कैंसर रहित हो। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। सर, आज कैंप लगाया गया, यहाँ पे जो जांचें की गई, क्या था आज जो कैंप रखा गया है इनरव्हील क्लब और आरोग्य हॉस्पिटल की तरफ से, इसमें मैं डॉक्टर धनंजय बर्डे नागपुर से आया हूँ। मैं ओरल और मैक्सिलोफेशियल जो कैंसर होता है, चेहरे का कैंसर, उसमें हम लोग डील करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मुझे बुलाया गया है। आज जो पेशेंट्स देखे हमने, उसमें आप सभी को पता है कि जिस तरह से सोसाइटी में तंबाकू गुटखा का सेवन काफ़ी बढ़ गया है। लोग अपने मज़ा के लिए या टेम्पररी एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी खाते हैं। पहले इनिशियल लेवल पे एंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, उसके बाद उनको आदत पड़ती है। इस तरह से आदत पड़ती है, उसके बिना रह ही नहीं सकते और कंटिन्यू उसको जब तक वो है दिन भर वो खा मुंह में उनको खर्रा गुटखा चाहिए। वो खर्रे गुटखे की वजह से मुंह में, जबान पे, टालू पे या गाल में कुछ चेंजेस आते हैं और बाद में उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कैंसर में उसका परिवर्तन होता है। एक बार कैंसर में चला गया तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन हो जाता, कभी कभी अगर बहुत बढ़ गया तो फिर ऑपरेशन भी नहीं होता, बट अगर ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ तो भी वो पेशेंट नॉर्मल नहीं होता। ऑपरेशन के बाद भी उसको काफ़ी तकलीफ का झेलना पड़ता है, जिसमें ऑपरेशन के बाद पूरा चेहरा खराब हो जाता है, मुंह से खाना नहीं खा सकते, प्रॉपरली बात नहीं कर सकते, वो व्यक्ति समाज में बैठने के लायक नहीं रहता है, अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस प्रॉपरली नहीं कर सकता। इसलिए वो स्टेज में आना ही चाहिए। कैंसर होके उसका इलाज करने से बेटर है कैंसर ना होना। उसके लिए क्या करेंगे, जिस कारण की वजह से कैंसर होता है, खर्रा गुटखा या काफ़ी और दूसरे कारण है, वहाँ पे हम लोग इंटरवेन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि ऐसे कौन से लक्षण है जो कैंसर की तरफ जाते हैं, जिसको हम प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं या कैंसर का प्रवेश द्वार जिस कंडीशन को बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूस फाइब्रोसिस, जो खर्रा गुटखे होते हैं। उस चीज़ में अगर हमने समाज को अवेयर कर रहे हैं तो उसके कारण काफ़ी फायदा होगा और कैंसर में जाएंगे नहीं लोग। तो फिर हम क्या, कौन से सिम्टम्स है, कौन से कारण है जिसमें हम लोगों को बताएं ताकि उनको समझे और वो खुद भी और दूसरों को भी बताए कि इसके वजह अगर गए तो कैंसर का प्रमाण कम हो जाएगा, एक दिन नहीं होगा। उसमें खर्रा गुटखा खाने से जो प्रॉब्लम होता है, उसमें मुंह में छाले आना शुरू होता है, मुंह में खाना नहीं प्रॉपर खा सकते। अब अपन ने भी अगर तीखा खाना खाया तो अपने को भी तीखा लगेगा, पर तुलना क्या है, तो जो खाना बाकी लोग, जैसे शादी का खाना बाकी लोग अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तीखा लग रहा है कुछ लोगों को, तो वो तीखा अपन मानेंगे कि वो बीमारी से तीखा लग रहा है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है कि मुंह धीरे धीरे कम खुलना। नॉर्मल अपना मुंह कितना खुलता है कि अपन एक पानी पूरी बोलो या गुपचुप बोलो खा सकते हैं या लड्डू एक खा सकते पूरा, वो उतना मुंह खुलता है, ठीक है ना। अगर इन लोगों का मुंह इतना कम खुल रहा है कि आप अपने उंगली से खाना पकड़ के मुंह में नहीं डाल सकते, सिर्फ चम्मच से डालना पड़ता है या एक छोटा छोटा निवाला डालना पड़ता है साइड से, तो वो होता है मुंह कम खुलना कैंसर की बीमारी की वजह से, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, जिसका मुंह कम खुलता है उसको कैंसर के रास्ते पर जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मसूड़े देखे अपने या गाल या वोट अंदर की साइड से देखे, जो नॉर्मली लाल या गुलाबी कलर के दिखते हैं, इसमें ये वो सफेद सा कलर आ जाता है, कड़क हो जाता हो। कड़क होने से वो फूलते नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जैसे गुब्बारे फूलते समय हमारा गाल कैसे फूलते उस टाइप का, अगर उनको बोला आप गुब्बारा फुलाओ तो गुब्बारा फुला भी नहीं सकेंगे, गाल भी नहीं फूलेंगे, उनको बहुत जलन महसूस होगी। ये इनके सिम्टम्स है। और साथ में जब मुंह में कैंसर का छाला आता, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कि वो दर्द नहीं करता। दर्द नहीं करता इसलिए लोग उसको देखते नहीं। जब वो बड़ा हो जाता, उसमें इन्फेक्शन आता, फिर दर्द शुरू करता। उसमें अगर ध्यान नहीं दिए तो छाला धीरे अंदर फैलता है, गले की तरफ फैलेगा या बाहर चमड़ी के से बाहर आता है। उस टाइम पे लोग ध्यान देते हैं। उस समय ऑपरेशन होता है लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता, कभी भी ऑपरेशन होता, या वो बीमारी फेफड़े में फैलती है, गर्दन में फैलती है, पेट में फैलती है, तो उस समय पेशेंट को हम कुछ नहीं कर सकते, भला उसका कितना भी पैसा रहो,
वो रिजल्ट और ऑपरेशन नहीं मिलता। इसलिए मेरी सबसे विनंती है कि खर्रा गुटखा जो खाते हैं उनको वहीं पे रोकिए, उसका अभियान चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके द्वारा कितने पेशेंटों की जांच की गई? आज अभी तक हमने 5 पेशेंट की जांच की है, अभी भी आगे आएंगे। इसमें कोई क्रिटिकल केस है? नहीं, अभी तक तो क्रिटिकल नहीं है, लेकिन माइल्ड केसेस है जिसमें अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया आगे जाके 100% कैंसर हो गए। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर धनंजय बर्डे।